शील पाहुड़। इस पाहुड़ में कुल गाथा संख्या 40 हैं। इस प्राभृत में सम्यक ज्ञान विना जो कभी नहीं होती, ऐसे शील का तत्व ज्ञान गंभीर समधुर गुणगान जिन कथन अनुसार गाया है। जहाँ शील हो वहीं ज्ञान है, जहाँ शील नहीं वहाँ ज्ञान नहीं। इस प्रकार निरूपण करके शील की अपार महिमा गाई है। प्रस्तुत है शील पाहुड़। भव की प्रकृति निवार के प्रगट किए निज भाव। वै अरहंत जो सिद्ध पुनि वंदो तिनि धर चार। विशाल जिनके नयन अर रक्तोत्पल जिनके चरण। त्रिविध नमन वीर को मैं शील गुण वर्णन करूं। शील एवं ज्ञान में कुछ भी विरोध नहीं कहा। शील बिन तो विषय विष से ज्ञान धन का नाश हो। बड़ा दुष्कर जाननार जानने की भावना एवं विरक्ति विषय से भी बड़ी दुष्कर जानना। विषय बल हो जब तलक तब तलक आत्म ज्ञान ना। केवल विषय की विरक्ति से कर्म का हो नाश ना। दर्शन रहित यदि वेश हो चारित्र विरहित ज्ञान हो। संयम रहित तप निरर्थक आकाश कुसुम समान हो। दर्शन सहित हो वेश चारित्र शुद्ध सम्यक ज्ञान हो। संयम सहित तप अल्प भी हो तदपि सुफल महान हो। ज्ञान हो पर विषय में हो लीन जो नर जगत में। रे विषय रत वे मूढ़ डोले चार गति में निरंतर। जानने की भावना से जान निज को विरत हो। रे वे तपस्वी चार गति को छेदते संदेह ना। जिस तरह कंचन शुद्ध हो खड़िया नमक के लेप से, बस उस तरह हो जीव निर्मल
विषय सुख में रमे जो जन योग से, उस मंद बुद्धि को पुरुष के ज्ञान का कुछ दोष ना। जब ज्ञान दर्शन चरण तप सम्यक से संयुक्त हो, तब आत्मा चारित्र से प्राप्ति करे निर्वाण की। शील रक्षण शुद्ध दर्शन चरण विषयों से विरत, जो आत्मा वे नियम से प्राप्ति करे निर्वाण की। सन्मार्गदर्शी ज्ञानी तो है सुज्ञ यद्यपि विषयरत, किंतु जो मार्गदर्शी ज्ञान उनका व्यर्थ है। यद्यपि बहु शास्त्र जाने, कुमत कुश्रुत प्रशंसक, रेशील व्रत से रहित हैं वे, आत्म आराधक नहीं। रूप यौवन कांति अर लावण्य से संपन्न जो, परशील गुण से रहित है तो निरर्थक मानुष जन्म। व्याकरण छंद रू न्याय जिन श्रुत आदि से संपन्नता हो, किंतु इनमें जान लो तुम परम उत्तम शील गुण। शील गुण मंडित पुरुष की देव भी सेवा करे, ना कोई पूछे शील विरहित शास्त्र पाठी जनों को। हो ही निकुल सुंदर न हो, सब प्राणियों से हीन हो वृद्ध किंतु सुशील हो, नरभव उन्हीं का सफल है। इंद्रियों का दमन करुणा सत्य सम्यक ज्ञान तप, आचार ब्रह्मोपासना सब शील के परिवार है। शील दर्शन ज्ञान शुद्धि, शील विषयों का रिपु, शील निर्मल तप अहो यह, शील सीढ़ी मोक्ष की। है यद्यपि सब प्राणियों के प्राण घातक सभी विष, किंतु इन सब विषों में है महादारुण विषय विष। बस एक भव का नाश हो इस विषम विष के योग से, पर विषय विष से ग्रसित जन चिरकाल भव बन में भ्रमे। अरे विषयासक्त जन नर और तिर्यग
कुछ जाता नहीं तुष उड़ाने से, जिस तरह विषय सुख को उड़ाने से शील गुण उड़ता नहीं। गोल हो गोलार्ध हो सुविशाल हो इस देह के सब अंग, किंतु सभी में यह शील उत्तम अंग है। भव भव भ्रमे अर्हट घटी सम, विषय लोलुप मूढ़ जन, साथ में वे भी भ्रमे जो रहे उनके संग में। इंद्रिय विषय के संग पढ़ जो कर्म बांधे स्वयं ही, सतपुरुष उनको खपावे व्रतशील संयम भाव से। जो रत्न मंडित उदधि शोभे, नीर से बस उस तरह विनयादि हो पर आत्मा निर्वाण पाता शील से। श्वान गर्दभ गाय पशु और नारियों को मोक्ष ना, पुरुषार्थ चौथा मोक्ष तो बस पुरुष को ही प्राप्त हो। यदि विषय लोलुप ज्ञानियों को मोक्ष हो तो बताओ, दश पूर्व धारी सातकी सुत नरक गति में क्यों गया। यदि शील बिन भी ज्ञान निर्मल ज्ञानियों ने कहा तो, दश पूर्व धारी रुद्र का भी भाव निर्मल क्यों न हो। यदि विषय विरक्त हो तो वेदना जो नरक गत, वह भूल कर जिन पद लहे, यह बात जिन वर ने कही। अरे जिसमें अतीन्द्रिय सुख ज्ञान का भंडार है, वह मोक्ष केवल शील से हो प्राप्त, यह जिन वर कहे। ये ज्ञान दर्शन वीर तप सम्यक पंचाचार मिल, जिम आग ईंधन जलावे, तैसे जलावे कर्म को। जो जितेंद्रिय धीर विषय विरक्त तपसी शील युत, वे अष्ट कर्मों से रहित हो सिद्ध गति को प्राप्त हो। जिस श्रमण का यह जन्म तरु सर्वांग सुंदर शील युत, उस महात्मन श्रमण का यश जगत में है फैलता। ज्ञान ध्यान रू योग दर्शन शक्ति
एवं धीर हैं, वे जिन वचन के सारग्राही सिद्ध सुख को प्राप्त हो। सुख दुख विवर्जित शुद्ध मन अर कर्म रज से रहित जो, वह क्षीण कर्मा गुणमयी प्रकटित हुई आराधना। विषय से वैराग्य अरहत भक्ति सम्यक दर्श से, अर्शील से संयुक्त ही हो ज्ञान की आराधना। विषय से वैराग्य अरहत भक्ति सम्यक दर्श से, अर्शील से संयुक्त ही हो ज्ञान की आराधना। अर्शील से संयुक्त ही हो ज्ञान की आराधना, ज्ञान की आराधना, ज्ञान की आराधना। आन वस्तु के संग राजी, जिन भाव भंग करी, वरते ताहि कुशील भाव, भाखे कुरंग धरी। ताहि तजे मुनिराय पाय, निज शुद्ध रूप जल, धोय कर्म रज होय सिद्ध, पावे सुख विचल। यह निश्चय शील सुब्रह्ममय, व्यवहारे तिय तजन में, जो पाले सब विधि तिन नमो, पाऊं जिन भवना जन्म में। नमो पंचपद ब्रह्ममया, मंगल रूप अनूप, उत्तम शरण सदा
आशा है अष्टपाहुड़ ग्रंथादि राज की यह संगीतमयी प्रस्तुति आपको अवश्य ही हृदयग्राही और आत्म कल्याणकारी प्रतीत हुई होगी। इस संपूर्ण प्रस्तुति को दिल्ली पब्लिक स्कूल अलीगढ़ के संगीत विभाग ने संगीतबद्ध किया है। इस आध्यात्मिक प्रस्तुति को देहरादून की श्रीमती बीना जैन के निर्देशन में भावमयी स्वरों में गाया है श्रीमती मीनाक्षी नागपाल अलीगढ़ एवं अमित उपाध्याय दिल्ली पब्लिक स्कूल अलीगढ़। संगीतकार हैं R.K. बज्जू दिल्ली पब्लिक स्कूल अलीगढ़। तकनीकीकरण ऋतिक घोष अलीगढ़। हम अपने इन सभी सहयोगियों के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आप तीर्थधाम मंगलायतन में पधार कर यहाँ विराजित जिनेंद्र भगवंतों के दर्शनों के साथ साथ यहाँ के मनोहारी वातावरण और यहाँ के कण कण में गुंजायमान देवशास्त्र गुरु की भक्ति का लाभ अवश्य उठाएं। ये हमारा आप सभी से विनम्र अनुरोध है।